हेलो बच्चों, हाउ आर यू। इसके पहले हमने चैप्टर 15 स्टार्ट किया था, बिशन की दिलेरी, लेकिन वो पूरा मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। सो आज कंटिन्यू हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि बिशन एक छोटा बच्चा है, छोटा लड़का है 10 साल का, जो कि पहाड़ी इलाके में रहता है। और एक दिन जब वो जा रहा था कर्नल दत्ता के यहाँ, तो रास्ते में उसे कई गोलियों के चलने की आवाज़ सुनाई दी, जिससे उसको पता चला कि शिकारी जो है वो तीतर का शिकार करने आए हैं। अब वो तो छोटा बच्चा ही था, तो उसको डर भी लग रहा था, फिर भी वो खेतों की आड़ में छुपते छुपते जा रहा था। लेकिन तभी उसे एक घायल तीतर मिला, जिसे कि वो अपने स्वेटर में छुपा के ले जाने लगा। लेकिन तभी शिकारी ने उसे देख लिया और उसे रोकने के लिए उसे डराया भी, लेकिन बिशन डरा नहीं और भाग गया। अब देखते हैं आगे कि वो तीतर को बचा पाता है या नहीं। ओके। उसे पैरों की आहट सुनाई दी थी, तो आहट सुनते ही वो उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। यानी उसे अपने पीछे जब पैरों की आहट सुनाई दी तो उसे लगा कि शिकारी बिल्कुल उसके नज़दीक आ गया, इसलिए उसने अपनी परवाह न करके दौड़ के पहाड़ी पार कर ली और फार्म हाउस, कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पीछे के हिस्से में पहुंच गया। पिछवाड़े दरवाज़ा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। यानी छुप के, पेड़ के सहारे से छुप के वो अंदर गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुआ था। फार्म हाउस में खामोशी थी, बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दड़बे में थीं और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। यानी जो नौकर था उनका, वो सामने बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। कर्नल साहब ने कुत्ता रखा था अल्सेशियन नस्ल का, जो कि भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं। अब देखिए, शिकारी बिशन का पीछा तो कर ही रहे थे, तो उसका पीछा करते करते वो कर्नल दत्ता के फार्म हाउस तक पहुंच गए थे। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। ये ठीक है, सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। उसने पहले तीतर को छुपा दिया कि अगर आए भी शिकारी तो उन्हें तीतर न मिले। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। अब उसने घायल तीतर को तो छुपा दिया, लेकिन वो देखना चाहता था कि बाहर क्या हो रहा है, शिकारी आए हैं तो क्या बात हो रही है। लेकिन वो शिकारियों के सामने नहीं जाना चाहता था। बच्चा था, वो डर भी रहा था, इसलिए तो वो छत पे चढ़ के बैठ गया। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। अब कर्नल दत्ता के वहाँ छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं थी, लेकिन उसका रोज का ही काम था। बच्चा था, वो फटाफट चढ़ गया। वह अक्सर इस शेड की ढलवां छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। वहाँ शेड लगा था, उसी के सहारे, उसी पे चढ़ के वो छत पे चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलावदार छत थी। खपरेल का छत समझते ना आप लोग, जैसे गांव में होता है, जिसे आप नड़िया बोलते हैं। इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई न दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। वो इस तरह छिप के बैठ गया चिमनी के पीछे कि उसे कोई न देख सके, लेकिन वो सबको देख पाए। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह न माना।
पिछले दोनों पाँव पर खड़े हो वह उछल उछल कर भौंकने लगा। अब आप जानते हैं कुत्ता किसी अजनबी को देखता है तो कितना भौंकता है। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम, यहाँ किस लिए आए हो? अब कर्नल साहब तो मिलिट्री मैन थे, तो जाहिर सी बात है उनकी आवाज़ एकदम भारी भरकम और रौबदार होगी। तो उन्होंने उनसे पूछा, साहब हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाज़ें गूंज रही थी सुबह से। जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं। सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है। अब शिकारियों ने थोड़ा अपना रौब जमाने की कोशिश की कि हमारे पास जो बंदूकें हैं वो लाइसेंस वाली हैं और सरपंच भी हमारे पहचान का है। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अब देखिए वो किसकी बात कर रहे हैं? बिशन की। अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुक कर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग, हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। यानी कर्नल दत्ता उनके तीतर को ढूंढवाने के बजाय उनके ऊपर उल्टा गुस्सा हो गए, क्योंकि सही भी था, वो जो है असहाय पंछियों का शिकार कर रहे थे, ये गलत चीज़ थी। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वीतर नहीं हो। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? यानी कर्नल दत्ता ने उन्हें वहाँ से भगा दिया। बिशन चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने क्या किया, छत पे वो चढ़ा था, छत पे से वापस शेड पे कूदा और नीचे आ गया। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। बिशन की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर आ पहुँचे और बोले, अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही था। अब वो दोनों अपने तीतर को ढूंढते हुए आए थे शिकारी और बोले थे कि एक लड़का यहाँ है, लेकिन तब तक कर्नल दत्ता को तो मालूम नहीं था कि बिशन ने ही उनका तीतर चुराया है। अब उनको पता चल गया तो वो बिशन से पूछते हैं, क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं न लाता तो यह मर जाता। बिशन बोलता है, अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। यानी तीतर जो है उसका एक पंख टूट गया था, पंख टूटने के बाद तो कोई पक्षी उड़ ही नहीं सकता। जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। उन्होंने फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाया। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज़्यादा हिले डुले नहीं। पंखों पे टेप इस तरह चिपका दिया कि वो ज़्यादा फड़फड़ाए नहीं तो उसको दर्द होगा। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन अगर तुम इससे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। गेंदे यानी मैरीगोल्ड का फ्लावर, तो उसके पत्ते जो होते हैं, उसकी लीव्स जो होती है, उसका रस पिलाने के लिए कहा। तब तक बहू जी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज़ दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा, कर्नल ने हंसते हुए कहा। यानी जब उसकी मनपसंद दलिया खिलाएगा
बिशन उसे, तब तो वो उसी के पीछे पीछे घूमेगा। अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहू जी ने पूछा। बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज़ निकाली। क्वाक क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। बहू जी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहाँ से अपने घर की ओर भाग चला। यानी बिशन भी खुश हुआ कि तीतर की जान आखिर में उसने बचा ही ली। ये कहानी प्रतिभा नाथ ने लिखी है। अब देखिए, एक छोटा बच्चा जो कि गोलियों से बिना डरे, शिकारियों की धमकियों से बिना डरे, उसने एक घायल तीतर को बचाया। तो ये क्या है, इन्वायरमेंट के प्रति यानी पर्यावरण के प्रति उसका प्रेम ही है। और ये कहानी आपको भी ये सीख देती है कि हमारे पर्यावरण में जितने प्राणी हैं जिनको भगवान ने बनाया है, उनकी सुरक्षा हमको करनी ही चाहिए, उन्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। खास तौर से अपने स्वार्थ के लिए या अपने शौक के लिए तो उन्हें बिल्कुल ही नहीं मारना चाहिए। तो इस तरह बिशन ने एक तीतर की जान, भले एक तीतर की जान बचाई, पर उसने दिलेरी का काम किया, क्योंकि गोली की आवाज़ सुन के कोई भी डर जाता है, लेकिन बिशन शिकारियों की धमकियों के बावजूद भी तीतर को लेकर वहाँ से भाग आया और उसका इलाज करवाया और उसकी जान बचाई। तो पर्यावरण में आपको यही शिक्षा मिलती है कि जितने भी प्राणी हैं उनकी सुरक्षा कीजिए, उनकी मदद कीजिए। ओके, तो आज ये चैप्टर आप पूरा रीड कीजिएगा, मैंने एक्सप्लेन किया है, सुनिएगा और समझिएगा। थैंक यू। बाय बच्चों।